ने जीवों के प्रति दया का भाव विद्याधर में संस्कार के रूप में प्रवाहित किया था। विद्याधर के हृदय में सुशोभित उस करुणा के भाव को, बचपन से ही जीवों के प्रति करुणा के भाव ने आज विद्याधर को विद्यासागर बनाकर अहिंसा का अवतार और परोपकार का पुजारी बना दिया। जहां बूचड़खानों में हजारों गायें प्रतिदिन काटी जाती थी, ऐसे अनिर्वचनीय कष्टों को सहन करने वाली गायों को विद्याधर ने बूचड़खानों से गौशाला में भिजवाया। आज आपके आशीर्वाद से अनेक गौशालाएं देश में प्रचलित हैं, जिनमें लाखों गायों की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था है। गायों के प्रति वात्सल्य का इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। जब आचार्य श्री के पैरों में छाले थे, फिर भी गायों से भरी उस ट्रेन को देखने के लिए, गायों को दुलार देने के लिए आप स्वयं पद विहार करते हुए पेंड्रा स्टेशन गए। वास्तव में ऐसी करुणा की साक्षात प्रतिकृति को हम सबका बारंबार प्रणाम और नमन। ज्यों-ज्यों विद्याधर का वैराग्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसे संसार में कुछ भी अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा था। घर, परिवार, मित्रगणों को जिनको भी देखता, बस यही कहता कि ये तो संसार में भटकने के निमित्त है, मुझे तो आत्म कल्याण करना है। यही सोचकर एक दिन तीनों मित्र आपस में चर्चा करने लगे। ज्यों-ज्यों विद्याधर का वैराग्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसे संसार में कुछ भी अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा था। घर, परिवार, मित्रगणों को जिनको भी देखता, बस यही कहता कि ये तो संसार में भटकने के निमित्त है, मुझे तो आत्म कल्याण करना है। यही सोचकर एक दिन तीनों मित्र आपस में चर्चा करने लगे। मित्र मारुति, अब मेरा मन घर में बिल्कुल नहीं लगता। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विद्या, मैं तुम्हारी प्रवृत्ति बहुत दिनों से देख रहा हूं। तुम पता नहीं कहां खोए रहते हो। खोना? अब तो बस यही की धुन सवार है कि मुझे घर में नहीं रहना मतलब कि नहीं रहना। मुझे तो वैरागी बनकर आत्म कल्याण करना है। सच पूछो तो मेरा मन भी यही कहता है। विद्या, तुम्हारे साथ मैं भी धर्म मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। मुझे भी नहीं फंसना संसार में। अरे, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? तुम कुछ मत करना। तुम जीवन में एक बात याद रखना, साधु संगति मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, परंतु ये तो बताओ तुम जाना कहाँ चाहते हो? हमारे आसपास तो कोई मुनि संग भी नहीं है। आसपास नहीं है तो क्या? जिसको वैराग्य हो जाए उसके लिए क्या पास और क्या दूर। और मैंने फैसला किया है कि मैं राजस्थान के जयपुर में विराजमान आचार्य देशभूषण जी महाराज के पास जाऊंगा और उन्हीं के पास रहूंगा। परंतु क्या मित्र? कहो, क्या परेशानी है? मित्र, जाने की अति उत्कंठा में मैं ये तो भूल ही गया कि वहां जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वहां पहुंच सकूं। अरे विद्या, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं। मैं तुम्हारे किस दिन काम आऊंगा? ये लो 100 रुपए, जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मारुति, मैं भी विद्या के साथ जा रहा हूँ। पीछे घर पर कोई बात हो तो किसी को बताना मत, नहीं तो वे हमें इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है मित्र, हम चलते हैं। तुम धर्म मार्ग को नहीं छोड़ना। अपने मित्र मारुति से विदा लेकर दोनों मित्र जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इधर दूसरी तरफ विद्या
घर पर बिना बताए जयपुर चले गए। घर पर किसी को भी कानों कान खबर न थी। घर के सभी सदस्य परेशान हो रहे थे। अरे महावीर, दोपहरी हो गई। विद्या सुबह मंदिर के समय घर से निकला था, पता नहीं कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया। आ जाएगा माँ, क्यों चिंता करती हो? विद्या कोई बच्चा थोड़ी ना है, आ जाएगा। आप धैर्य रखो। महावीर तू जा और देख के आ, वो मंदिर में ही होगा। उसे तो बस मंदिर ही मंदिर दिखता है, भोजन की चिंता ही नहीं। देख शाम होने को आई है। ठीक है अक्का जी, मैं देख कर आता हूँ। सुनो जी, आप किस कार्य में व्यस्त हो? आपको तो कोई चिंता ही नहीं। विद्या अभी तक घर लौट कर नहीं आया। तुम चिंता क्यों कर रही हो? आ जाएगा थोड़ी देर में। अन्ना जी, अक्का जी, विद्या कहीं नजर नहीं आया। मैंने बस्ती वाला मंदिर भी देखा, बड़ा मंदिर भी, सब तरफ से देखा, परंतु वो नहीं मिला। देखो जी, मैंने कहा था ना, विद्या पता नहीं कहाँ चला गया। एक माँ का ही तो दिल होता है, इसे हमेशा चिंता सताती रहती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ मैं। महावीर, तुम उसके मित्रगणों से पूछताछ करो, शायद कोई समाचार मिले। जी पिताजी, मैं जानकारी करके आता हूँ। महावीर ने विद्याधर के सभी मित्रगणों से पूछताछ की, पर विद्याधर अगर वहां होते तो पता चलता ना। पिताजी, पिताजी, वो तो मित्रों के घर पर भी नहीं है। सब जगह पता किया मैंने। कहाँ गया मेरा लाल? कहाँ जा सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मन में व्यर्थ की आशंका उपस्थित हो रही है। जैसे तैसे रात निकली, फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसी प्रकार कई दिवस बीत गए, परंतु विद्या घर नहीं आया। बस ट्रेन का सफर करके दोनों जयपुर पहुंचे और जयपुर पहुंचकर हम जयपुर तो पहुंच गए हैं, अब यहाँ से कहाँ चलना है मित्र? यहाँ खानिया के नाम से कोई क्षेत्र है, वहीं पर है देशभूषण जी महाराज, वहीं चलना है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म वृद्धि हो पुत्र, कहो कहाँ से आना हुआ? महाराज, मैं कर्नाटक के सदलगा से आया हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, तो सोचा आपके दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करूं। वो तो ठीक है, फिर भी आने का कोई तो प्रयोजन होगा। महाराज, अब मुझे संसार नहीं रुचता, मुझे आत्म कल्याण करना है। आप मार्गदर्शन दीजिए। रुको कुछ दिन, फिर मैं विचार करता हूँ। ठीक है महाराज, नमोस्तु। धर्म वृद्धि हो। मित्र जिनगौड़ा, हमें आए हुए 3 दिन हो गए, फिर भी महाराज हमें अभी तक व्रत क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ विद्या, हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने आए हैं वो हमें मिलेगा कि नहीं, मुझे तो आशंका हो रही है। अरे नहीं, आशंका नहीं करनी चाहिए, हमें अवश्य ही व्रत मिलेगा। हम आज पुणे महाराज जी से निवेदन करेंगे। ठीक है मित्र। नमोस्तु महाराज जी। धर्म वृद्धि हो वत्स, कहो क्या बात है? हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वही पूरा करना चाहते हैं। आज हम आपके समक्ष आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तथास्तु। धर्म वृद्धि हो पुत्र, मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से प्रभावित हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। व्रत का सावधानी से निर्तिचार पालन करो। जी महाराज, हम ऐसा ही करेंगे।
आप भी यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? 3 दिन हो गए हैं, मेरा बेटा मेरा विद्याधर नहीं आया। पता नहीं किस स्थिति में होगा। उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं? कहाँ होगा मेरा बेटा? हाँ श्रीमंती, यही चिंता मुझे भी सताए जा रही है। पहली बार वो इतने समय के लिए बिना बताए घर से बाहर है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे माने दिल, हाँ दिल, माँ का दिल, कैसे बीते शाम शाम तेरे दिन, बीते पल छिन, बीते दिन निश दिन, बीते पल छिन, बीते दिन निश दिन। जाऊं कहाँ जाने कहाँ खोया मेरा लाडला, सुनो ना सुनो ना मेरी प्रार्थना सुनो। सजा